आज है 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 57 जिलों में स्थापित होंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। सीएम योगी ने प्रदेश के 57 जिलों में सर्व सुविधा युक्त मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना व सभी 75 जनपदों में एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत करने का निर्णय लिया। आज एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए पीएम श्री विद्यालयों की विकास योजना की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी के परिवारों के लिए बनेगी वन आईडी पोर्टल, सब कुछ होगा इससे कनेक्ट। प्रत्येक परिवार का अपना पहचान पत्र हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष वेबसाइट बनाई। वे प्रति परिवार एक नौकरी देने की भी योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये वेबसाइट ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई है कि प्रत्येक परिवार के पास केवल एक आईडी कार्ड हो। उत्तर प्रदेश सरकार के एक व्यक्ति ने कहा कि जिन परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से मदद नहीं मिल सकती, वे विशेष कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड है, वो इन्हें विशेष कार्ड के रूप में उपयोग कर सकेंगी। राशन कार्ड में 6 या अधिक सदस्य तो बन सकेगा आयुष्मान कार्ड। गोरखपुर जिले में पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के परिवार में यदि 6 या 6 से अधिक सदस्य हैं तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बन सकेगा। शासन की ओर से ऐसे लोगों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश सीएमओ को दिए गए। इस योजना में 1 साल के अंदर एक परिवार को 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। इससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को लाभ होगा। प्रयागराज एयरपोर्ट की पार्किंग का विस्तार, खड़ी होंगी 800 गाड़ियां। प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार की शुरुआत हो गई। महाकुंभ से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लुक में आ जाएगा। चूंकि महाकुंभ में हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही फ्लाइट से होनी है, ऐसे में एयरपोर्ट की पार्किंग को लेकर सबसे अधिक मशक्कत हुई। पार्किंग का विस्तार कुछ और बढ़ा दिया गया। विस्तार के बाद एयरपोर्ट पर एक साथ 800 गाड़ियों को खड़ा किया जा सकेगा। अयोध्या में शहर में 4000 करोड़ के निवेश का खाका तैयार। अयोध्या में उद्योग स्थापना के लिए अब तक 4012 करोड़ से 108 इकाई व प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की गई। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। इसमें पर्यटन, हाउसिंग, लघु और मध्यम उद्योग, अस्पताल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। आयोजन नवंबर तक हो सकता है। जीबीसी की सूची में ताज ग्रुप भी है। ताज ग्रुप अयोध्या में 176 करोड़ की लागत से 5 स्टार होटल बनवाएगा। यूपी को मिली उपलब्धि, पीएम सीएम ने दी बधाई। यूपी के 100% गांव ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रदेश की इस उपलब्धि पर सीएम ने कहा कि हमारे गांव खुले में शौच की शर्मनाक व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त हो गए। वहीं पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि बापू की जयंती से ठीक पहले यूपी की अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में ये प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही सभी की सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। यूपी में धार्मिक स्थलों तक दौड़ेगी रोडवेज बस। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे धार्मिक स्थलों तक रोडवेज बस का संचालन होगा। इसके लिए परिवहन विभाग प्लानिंग कर रहा है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि जल्द ही इन धार्मिक स्थलों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। मौजूदा वक्त में 8 राज्यों और नेपाल के बीच भी बसेस चल रही हैं। बड़ी संख्या में यात्री इन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में यूपी कई श्रेणियों में नंबर 1। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में यूपी देश में नंबर 1 है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के रजिस्ट्रेशन, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम और स्कैन एंड शेयर टोकन जनरेट करने में भी यूपी नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार यूपी ने 4,77,19,482 हेल्थ अकाउंट जनरेट किया। इसमें आंध्र प्रदेश दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी में SC/ST छात्रों को बड़ी सौगात। योगी सरकार ने प्रदेश के SC/ST छात्रों को बड़ी सौगात दी। मौजूदा वित्तीय वर्ष से सरकार कक्षा 9वीं और 10वीं के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को अब 3,500 रुपए हर साल देगी। अभी तक इन छात्रों को 3,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती थी। ऐसे परिवार जो स्वच्छता कार्य से जुड़े हैं, इनके कक्षा 9 व 10 में पढ़ रहे बच्चों को सरकार की तरफ से पहली बार छात्रवृत्ति मिलेगी। योजना का लाभ सभी आय वर्ग के परिवार ले सकेंगी। यूपी में बिजली कनेक्शन में भी महिलाओं को आरक्षण।
संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद यूपी में नए बिजली कनेक्शन पर महिलाओं को छूट दिए जाने की मांग की जा रही है। नया कनेक्शन लेने पर ग्रामीण महिलाओं को 33 तो शहरी महिलाओं को 15% छूट देने की बात कही जा रही है। इसे लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव भी दाखिल कर दिया। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर कनेक्शन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर कसा तंज, बोले 300 से ज्यादा सीट से जीतेगी भाजपा। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने के साथ ही पूरे देश में 300 से अधिक सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ग भाजपा के साथ है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिसे कांग्रेस ने रोके रखा था, अब उस महिला विधेयक को पास कर भाजपा ने महिलाओं को उनका हक दिया है। कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा जीत की ओर है और विपक्षियों की जमानत जब्त होगी। लखनऊ में सिल्क और ओडीओपी एक्सपो तैयारियां शुरू। यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो की जबरदस्त सफलता के बाद छोटे उद्यमियों को एक और बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। लखनऊ में खादी का फैशन शो होगा और नवंबर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक्सपो होने जा रहा है। 3 से 10 नवंबर चलने वाले एमएसएमई महोत्सव में सिल्क, खादी, हथकरघा और ओडीओपी की प्रदर्शनी के साथ ही फैशन शो का आयोजन होगा। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। राम मंदिर आंदोलन की तरह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से जन जन को जोड़ने की तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जन जन की भागीदारी होगी। अयोध्या में भारी भीड़ न जुटे, इसलिए देश के मंदिरों को जोड़ा जा रहा है। देश भर के राम भक्त इन मंदिरों के माध्यम से समारोह से जुड़े, इसकी तैयारी की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन स्थानीय मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना के लिए 2 करोड़ आमंत्रण पत्र अक्षत के साथ बांटे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपले व पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी की उपस्थिति में पिछले दिनों हुई विहिप की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर को मिलेंगे 2 मंत्रालय। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में जाने के बाद योगी कैबिनेट में शामिल होने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इस बीच उनके बेटे अरविंद राजभर का बड़ा बयान सामने आया। अरविंद ने कहा कि विरोधी पक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश कब मंत्री बनेंगे। जब हमें पता है कि वो कब बनेंगे तो तारीख का खुलासा क्यों करें। बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे वो नहीं बताएंगे। हमारी मीटिंग हो चुकी है, सारी चीजें तय हो गई हैं। कांग्रेस की महिला आरक्षण जल्द लागू करने की मांग। महाराष्ट्र की विधायक ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। वाराणसी पहुंची महाराष्ट्र कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व सोलापुर से विधायक प्रणीति शिंदे ने महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। साथ ही भाजपा सरकार पर हमला बोला। वाराणसी जिला और महानगर कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में पराड़कर भवन हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रणीति शिंदे ने हाल में पारित महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। कैंट स्टेशन पर 14 से रुकेगी हुबली सुपरफास्ट। रेलवे ने 1 अक्टूबर से ट्रेन के संचालन की नई समय सारणी जारी कर दी, जिसमें कई ट्रेन के समय तय किए गए। आगरा कैंट स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव बढ़ा दिया गया। हुबली हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट भी आगरा कैंट पर रोकी जाएगी। लखीमपुर दुधवा टाइगर रिजर्व में 30% तक घटेंगी पर्यटन की दरें। लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व में पिछले साल पर्यटन पर बढ़ाई गई दरों को कम करने पर सहमति बन गई है। दुधवा फाउंडेशन की शासी निकाय के लखनऊ में हुई बैठक में दरें कम करने का फैसला लिया गया। इलाकाई विधायक रोमी साहनी भी बैठक में रहे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। बैठक के बाद दुधवा टाइगर रिजर्व के निदेशक ललित वर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस बार पर्यटन की दरें 30% तक कम करने की सहमति बन गई है। गोरखपुर में बनी इस मशीन से पूरे देश की ट्रेन्स बदलती हैं रास्ता। गोरखपुर में बनने वाली एक मशीन से पूरे देश में ट्रेन्स रास्ता बदलती हैं। इस बार तो इस मशीन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इस मशीन को रेलवे बोर्ड का अवार्ड भी मिल चुका है। ट्रेन्स के ट्रैक बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन सिर्फ गोरखपुर के सिग्नल वर्कशॉप में बनती है। ईपीएम की आपूर्ति यहीं से देश भर के रेलवे को होती है। अगस्त महीने में सिग्नल कारखाने में उत्पादन का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 6 नई ट्रेन को मिली जगह। अब शाम 6:50 से होंगी रवाना प्रयागराज अहमदाबाद एक्सप्रेस।
रेलवे की नई समय सारणी रविवार 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। रेलवे की नई समय सारणी में इस बार उत्तर मध्य रेलवे जोन में चलने वाली 6 नई ट्रेन को जगह दी गई। समय सारणी में 6 ट्रेन के विस्तार और कालिंदी एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेन के बदले जाने वाले नंबर का भी उल्लेख किया गया। प्रयागराज अहमदाबाद सुपरफास्ट ट्रेन का समय भी अगले माह से बदलने जा रहा है। अब ये ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे की जगह 10 मिनट पूर्व 6:50 पर जंक्शन से रवाना होगी। एयरपोर्ट के वर्तमान टर्मिनल की भी बढ़ेगी यात्री क्षमता। 152 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य शुरू होने के साथ ही अब वर्तमान टर्मिनल का पुनर्विकास भी होगा। इसका फायदा ये होगा कि वर्तमान टर्मिनल की यात्री क्षमता आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। यहाँ अभी 350 यात्रियों की ही क्षमता है, जो अब 650 की होने जा रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान टर्मिनल का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विस्तार किया जाना है। गोंडा की बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2 निजी पक्षों के बीच संपत्ति विवाद के संबंध में एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से कहा था कि मामले की जांच के दौरान मानकपुर थाने के प्रभारी एसके सिंह और क्राइम ब्रांच के निरीक्षक के राय को जिले से बाहर ट्रांसफर किया जाए। 1 अक्टूबर से कानपुर लखनऊ हाईवे पर नहीं होगा भारी वाहनों का प्रवेश। डायवर्जन प्लान तैयार। लखनऊ कानपुर हाईवे पर एलिवेटेड सड़क निर्माण के चलते भारी वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलों के बाहर इन वाहनों को डायवर्ट कर दिया जाएगा ताकि शहर की तरफ न आ सकें। इससे निर्माण कार्य में दिक्कत और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं देर शाम डीसीपी ट्रैफिक के साथ बैठक में ट्रांसपोर्टर्स ने मांग की है कि जरूरी सेवाओं के लिए छोटे वाहनों से माल लाने व ले जाने की अनुमति दी जाए। पकड़ में नहीं आ रहे मलेरिया के परजीवी, चल रहा शोध। मलेरिया जैसे लक्षण वाले रोगी तो बहुत हैं, लेकिन जांच में उनकी पुष्टि नहीं हो रही। स्वास्थ्य विभाग ने इस वर्ष जिन 95,177 स्लाइड का परीक्षण किया, उनमें से केवल 3 लोगों में ही मलेरिया की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से इसी प्रकार स्लाइड बन रही हैं, लेकिन मरीज ट्रेस नहीं हो रहे। अब रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के 3 वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं पैरासाइट्स का स्वरूप तो नहीं बदल रहा। अगर ऐसा हुआ तो जांच के तरीके में भी बदलाव लाना होगा। बरेली कॉलेज की छात्रा संजना सिंह को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बरेली कॉलेज की छात्रा संजना सिंह को एनएसएस अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में संजना ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। एमए की छात्रा संजना सिंह एनएसएस स्वयंसेवक हैं। उन्हें ये पुरस्कार पर्यावरण, स्वच्छता, कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार, सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम समेत अन्य सामाजिक सरोकारों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में विकास। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए वास्तविक समय में कदम उठाने के साथ साथ समाज में लोगों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए 1090 महिलाओं की हेल्पलाइन की शुरुआत 2012 में की गई थी, ताकि महिलाओं का सामना करने वाली सामाजिक बीमारियों का समाधान खोजा जा सके। हेल्पलाइन नंबर 1 राज्य 1 नंबर सेवा है, जो यौन उत्पीड़न के मामलों को संभालने के लिए स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में महिलाएं राज्य में कहीं से भी हेल्पलाइन का उपयोग कर सकती हैं और उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।